दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया कि चंद्रबाबू नायडू का अचानक दिल्ली का दौरा, वो भी पूरे दल बल के साथ। सवाल यह है कि क्या यह बस यूं ही एक सामान्य यात्रा थी या फिर दिल्ली की सियासत में कोई बड़ा पन्ना पलटने वाला है? क्योंकि तस्वीरें साफ कह रही है कि यह कोई आम दौरा नहीं था। नायडू सीधे अमित शाह से मिले और अकेले नहीं बल्कि अपने सांसदों को लेकर पहुंचे। अब सोचिए जरा, सांसदों के साथ गृह मंत्री से मुलाकात का मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ शिष्टाचार था या फिर नायडू अपने एजेंडे के साथ आए थे? दिलचस्प यह भी रहा कि शाह से मिलने से ठीक पहले नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की है। यानी एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर, अगले दिन होम मिनिस्टर। यह सिलसिला किसी बड़ी डील की तरफ इशारा करता है। बात मानो, असली मुद्दा क्या था? अंदर की खबर यही है कि नायडू फिर से वही मांग उठा लाए हैं, फंड की मांग। 2025 के बजट में केंद्र सरकार ने पूर्वोदय योजना का ऐलान किया था। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए बड़े बड़े पैकेज का वादा हुआ था। आंध्र प्रदेश को खास तौर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट मिलने थे और नायडू अब उसी पैकेज को हकीकत में बदलवाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों, मुलाकात का अंदाज, उनका समय और उनकी ताकत। अगर सिर्फ फंड की बात करनी होती तो नायडू अकेले भी जा सकते थे, मगर सांसदों को लेकर जाना यह एक शक्ति प्रदर्शन जैसा कदम था। संदेश साफ है, हमारी ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। यह था शायद उनकी इस पूरी दल बल के साथ वहां तक पहुंचने की। अब यहां एंट्री होती है नारा लोकेश की। नायडू के बेटे हाल ही के महीनों में लगातार दिल्ली आ रहे हैं। कभी गडकरी से मिलते हैं, कभी नड्डा से, कभी निर्मला सीतारमण और कभी शाह से। दिल्ली में उनकी मौजूदगी एक नई कहानी गढ़ रही है। खबरें तो यहां तक है कि नायडू धीरे धीरे अपने बेटे को आंध्र प्रदेश की कमान सौंपने की तैयारी में है। सोचिए, अगर नारा लोकेश मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर नायडू खुद कहां बैठेंगे? जवाब शायद दिल्ली होगी, और दिल्ली में वो भी कोई छोटा मोटा मंत्रालय नहीं। इतिहास गवाह है, गठबंधन सरकारों में रक्षा, गृह, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालय का भाजपा ने कभी भी किसी को नहीं सौंपे। लेकिन नायडू अगर इन पर दांव खेलते हैं तो मोदी शाह के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यह उनकी सबसे मजबूत पकड़ मानी जा रही है। और यही वजह है कि नायडू का यह दिल्ली दौरा महज फंड की मांग तक सीमित नहीं दिखता। यह हो सकता है कि सत्ता संतुलन की नई शुरुआत करने के लिए हो। एक तरफ बेटे को राज्य की गद्दी और दूसरी तरफ खुद दिल्ली की सत्ता में अहम किरदार निभाना। अब सवाल यह है कि क्या नायडू सचमुच में दिल्ली में नया आशियाना तलाश रहे हैं या फिर यह सब सिर्फ आंध्र प्रदेश के चुनाव से पहले फंड जुटाने का खेल है? आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।